जहां तक मुझे मालूम है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर सालुंके ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जी, आत्महत्या। डॉक्टर सालुंके और आत्महत्या सुन के जरा अजीब लगा ना। डॉक्टर सालुंके जैसा आदमी आत्महत्या करने की सोच भी सकता है, इस बात का विश्वास ही नहीं होता। मगर ऐसे हुआ है। उन्होंने वाकई अपने आप को गोली मारने की कोशिश की थी। रुक जाओ अंकल, रुक जाओ तो वहीं रुक जाओ। गोली मारी तो थी सर पे, अच्छा हुआ वहां लगी नहीं। हम लोग सामने ही खड़े थे। हमने उनकी गन छीनने की कोशिश की और इसी चक्कर में उनके हाथ से गन फिसल गई और गोली जाकर उनके पैर पे लगी। अब फिर से वही होने जा रहा है। इस केस में भी वही हुआ। खून हुआ है मगर गोली गायब है। लाश पे गोली अंदर जाने का निशान है मगर बाहर निकलने का निशान नहीं है। तो गोली वही होनी चाहिए ना लाश के अंदर, मगर वहां नहीं थी। पता ही नहीं चला कि गोली कहां गई। करे तो करे क्या। यह किसी ऐसे गोली से खून किया गया है जो शरीर के अंदर जाने के बाद गायब हो जाती है। किस चीज से बनाई गई होगी यह गोली। पिछली बार भी यही हुआ था। खून हुआ, शरीर के अंदर गोली गई थी मगर गोली गायब थी। एसीपी साहब को डॉक्टर सालुंके पे शक हो गया था कि उन्होंने गोली गायब की है। इस बार भी वही हो रहा है। मगर पिछली बार यह पता चल गया था कि वो जो गोली थी वो मुर्गे की हड्डियों से बनाई गई थी। गोली चली, गोली शरीर के अंदर गई, अंदर हड्डियां टूट गई। पता ही नहीं चला कि कौन सी हड्डी आदमी की है और कौन सी मुर्गे की। गोली गायब। पर इस बार एसीपी साहब का दिमाग गुस्से से भन्ना रहा था। हम लोगों को छोड़ो, वो तो चिल्ला चिल्ला कर दीवारों से पूछ रहे थे कहां गई गोली। हा? आप खुद ही देख लीजिए, मैं तो खिसक रहा हूं। अरे क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है यार? अब इधर आ, देख देख क्या चीज बनाई है मैंने। ऐसी चीज कि सीआईडी वाले हाथ मलते रह जाएंगे। अबे पागल हो गया? सीआईडी से पंगा लेने की सोच रहा है और खुश हो रहा है? एक ऐसी गोली बनाई है ना मैंने। गोली? कैसी गोली? किसी का खून करने वाली? बुलेट? हाँ बे, बुलेट। एक ऐसी बुलेट जो लगेगी तो जरूर, लेकिन लगने के बाद किसी को मिलने नहीं वाली वहां पर। मतलब कहाँ चली जाएगी? गायब, हवा में, मैजिक। सब ढूंढते रह जाएंगे कि आखिर वो गोली गई तो गई कहां। लेकिन गोली लगेगी तो मारेगी नहीं किसी को? कोई मरेगा नहीं? हाँ मरेगा, बिल्कुल मरेगा, लेकिन ये पता नहीं चलने वाला कि मौत किस वजह से हुई है। सीआईडी वाले ढूंढते रह जाएंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला किस वजह से मरा है। उनके फरिश्तों तक ने सपनों में नहीं सोचा होगा कि कोई एक ऐसा बंदा है, योर्स ट्रूली, जिसने एक ऐसी गोली बनाई है जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल। ऋषभ, तू सच बोल रहा है? न दिखाई देगी गोली, न पता लगाया जाएगा कि गोली आकर चलाई तो किसने। तू किसी का खून करेगा? हाँ एब्सोल्युटली। किसका? राखी का। राखी का? हाँ राखी का। बड़े जोरों शोरों से आज शादी की ना उसने, सबके सामने। मुझे छोड़ दिया उसने, धोखा दिया। She betrayed me। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं राखी। इस गोली पे तेरा नाम लिख दिया है। Just wait and watch। अरे जल्दी चलो ना बाबा, तुम्हारी वजह से फिल्म की बिगनिंग मिस हो जाएगी। मेरी वजह से?
एक तो तुम लेट आते हो, कभी कहते हो कि कार लेट हो गई, कभी कहते हो ये नहीं है वो बहाना, कभी ये बहाना। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। हमेशा तुम्हारी वजह से होता हूँ लेट में। मेरी वजह से? और जब तुम लेट आते हो तब? कब आया लेट में? वेरी एक सेकंड। ये भीड़ कैसी है? रुको मैं जाके देख के आता हूँ। लाइफ में आगे की क्या प्लानिंग है राकेश जी? मेरी प्लानिंग है फिलहाल तो हनीमून पे जाने की। अच्छा आपने सोचा कहाँ जाएंगे आप हनीमून के लिए? हाँ ये मेरे जानू डिसाइड करेंगे। जानू आपने क्या सोचा है कहाँ जाएंगे? जहाँ भी राखी कहेंगे। अरे ये भीड़ राखी की वजह से लगी हुई है। राखी वो फिल्म स्टार। हाँ इसने अभी शादी की है पूरे जमाने के सामने। मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना है, सिर्फ 1 मिनट ऑटोग्राफ लगेगा। नहीं, ऑटोग्राफ नहीं। नहीं मुझे हम बहुत लेट हो चुके हैं। प्लीज सिर्फ हमारे 2 ऑटो में मिनट, हम लेट हो जाएंगे। ओके बाहर फिल्म देख छूट सकते जाएगी हो, यार। 2 मिनट लगेगा प्लीज। राखी हाँ राखी यहाँ से देख लो क्या है। लेट हो गए। ओके जानू चलो ना। बाय 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 बाय। टैक्सी। सुनिए मैं चली जाऊंगी बस से, बस स्टॉप नजदीक ही है हॉस्टल के। नहीं मैं छोड़ता हूँ ना आपको हॉस्टल तक टैक्सी में। नहीं मैं आप लीजिए टैक्सी चाहे तो। वाह क्या फिल्म थी। विक्रम अगली बार हम कौन सी फिल्म के लिए आ रहे हैं? टाकू हसीना। What is that? क्या हुआ? ये वो राखी बैठी है। बधाई दे दे उसे। किस बात की? यार उसे शादी की है यार। तो शादी उसकी हुई है, दिल तुम्हारा क्यों टूट रहा है? वेरी गुड। दिल तो टूटता है मेरा यार। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है दिल वाकई में टूटा है। चलो चलो चलो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है यार। एक सेकंड बताओ क्या क्या खून? विक्रम खून? विक्रम क्या? विक्रम कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। विक्रम क्या हुआ? विक्रम अच्छा हो गया आप लोग आगे सर। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैंने आपको फ़ोन किया सर। इलाज कहाँ पर है? सर थिएटर नंबर 5। चलो देखो। अच्छा थिएटर में से बाहर किसी को जाने तो नहीं दिया ना? सर इंटरवल का वक्त था तो हम दरवाज़ा खोल देते हैं, हो सकता है उस वक्त कुछ लोग बाहर गए होंगे। सकोनी ने जानबूझ के इंटरवल का टाइम चुना है खून करने के लिए, ताकि चुपके से बाहर निकलने का मौका मिल सके। हाँ अच्छा गोली लगने का घाव है। नहीं सर, पीठ पे तो कोई घाव नहीं है, कोई एग्जिट वुंड नहीं है, मतलब गोली अभी भी बॉडी में ही है। चलो गोली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बताए नहीं? नहीं सर, काफी सदमे में है बेचारी। किसने गोली चलाई कुछ देखा आपने?
गोली? हाँ, गोली, बुलेट। गोली लगने से मौत हुई है इनकी। क्या? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? पता नहीं। मैं और विक्रम बाहर पॉपकॉर्न खरीदने जा रहे थे और अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ और फिर वो इस तरह। मतलब आप लोग जब बाहर जा रहे थे तब गोली चली? क्या आप में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी? है? किसी ने भी आवाज नहीं सुनी? तो हो सकता है कि खूनी ने साइलेंसर लगाया हो गन पे। हो सकता है। गोली लगने के बाद चिल्लाए वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ। उन्होंने मुझसे थोड़ी सी बात भी की थी और उसके बाद इस तरह जमीन पे। मैनेजर साहब एक बात बताइए। जी सर। इंटरवल में आप कौन कौन से दरवाजे खोलते हैं? सर इंटरवल में हम सिर्फ ये लॉबी का दरवाजा खोलते हैं और फिल्म छूटने के बाद बाकी के दरवाजे। मतलब खूनी अगर भागा होगा तो यहाँ इस लॉबी के दरवाजे से भागा होगा। दया, इनके साथ जाओ और बाहर अच्छी तरह से चेक करो। फ्रेडी, तुम टिकट काउंटर पे जाओ और आज का टिकट का चार्ट लेके आओ। ये कुल मिलाकर कितने कैमरास है थिएटर में? 15 से 15। 15। क्या हम इन सब कैमरास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? यस। बता तो चले कौन कौन लोग थिएटर से बाहर निकले थे हाँ सर। जब इंटरवल हुआ। विवेक, ताशा, हो सकता है खूनी ने यहाँ से भागते वक्त अपनी गन अंदर फेंकी हो, तो थिएटर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो। देखो जल्दी, क्विक। अच्छा, आप कह रहे थे कि विक्रम को छाती में अचानक दर्द उठने लगा है? तो कहाँ पे खड़े थे जब दर्द हुआ? एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े थे? वो हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे थे। ओके। और चेहरा किस तरफ था? वो यहाँ पे खड़े थे और इस तरफ देख रहे थे। ओके। छाती में गोली लगी है, मतलब गोली वहीं से चली है। सर, गन कहीं पे भी नहीं है सर। काम करो, सारे सीट्स पर केमिकल स्प्रे मारकर देखो कहीं पर भी गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? सर, हाँ फ्रेड, ये रहा सिटिंग चार्ट। 35 लोगों ने टिकटें खरीदी थी। वंडरफुल। प्रोजेक्शन रूम के नीचे कितने लोग बैठे थे? ये सर 5। मतलब सर, खूनी इनमें से ही कोई एक होगा। बिल्कुल। विवेक, ताशा, ये प्रोजेक्शन रूम के नीचे के जो ये सीट्स है मार्क किए हो, सब सीट्स को अच्छी तरह से चेक करो। देखो कुछ मिलता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन कौन लोग उन सीट्स पर बैठे थे वहां पर? कौन लोग बैठे थे? कमाल, कोई भी नहीं बैठा था। हैं? इधर देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ इन सीट्स पे, हम लोग इन सीट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ कौन बैठा था? कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, वरना पूरी तरह से फंस जाओगे। बताओ। सर, उन सीटों पर वहां हम दोनों बैठे थे, पर हमने किसी का खून नहीं किया सर। हमने खून नहीं किया सर। फ्रेडेक्स, इनके हाथ चेक करो दोनों के। क्यों सर? हाथ आगे करो बेटा, तुम्हारा भविष्य देखना है। चलो। आप भी, आप आइए।
तुम दोनों की लाइफलाइन तो बड़ी लंबी है सर। इनके हाथों पे गन पाउडर नहीं है सर। ठीक है अभिजीत, इसका मतलब है खूनी बचे हुए इन 3 लोगों में से कोई है। या तो सर वो तीनों भाग गए हैं या फिर इन्हीं में छुपे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। फ्रेडिक्स, देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, गिनती करो और हर एक के हाथ चेक करो। देखो जैसे ही इंटरवल हुआ और जैसे ही थिएटर का दरवाजा खुला, थिएटर में से कौन कौन बाहर निकला हम वो देखना चाहते हैं। जी सर। सिर्फ 5 लोग निकले हैं थिएटर में से, मगर इनको देख के लगता नहीं है कि अंदर खून हुआ है। एक मिनट फ्रीज करो। ये तो राखी है, वो मशहूर फिल्म हीरोइन। जी सर। ये भागते हुए थिएटर में से क्यों निकली? लगता है खून अभी अभी हुआ है। सर जैसे ही खून हुआ मुझे फोन आया सर और मैं थिएटर की तरफ भागा। जरा आगे वाले कैमरे का फुटेज दिखाओ। ठीक है, थिएटर का फुटेज दिखाओ। एक मिनट जरा फ्रीज करो उसे। ये आदमी कौन है जो थिएटर में से भागते हुए निकला? काला चश्मा और कैप पहना हुआ है थिएटर में, मतलब ये नहीं चाहता कि इसे कोई पहचान ले। आगे चलो, देखिए और कौन कौन निकलता है। सर थिएटर में जाने के बाद मैंने सारे दरवाजे बंद किए और किसी को जाने नहीं दिया सर। मतलब सिर्फ 3 लोग थिएटर में से बाहर निकले खून होने के बाद। जितने कैमरास हैं उन सबके फुटेज दिखाओ मुझे। नहीं सर, किसी के भी हाथों पे गन पाउडर नहीं है सर। सर यहाँ पे 27 लोग हैं, जबकि टिकट खरीदा था 35 लोगों ने। तो इसका मतलब है 8 लोग गायब हैं, जिनमें से 3 लोग वहां उन सीट्स पर बैठे थे जहां से गन चली है। एक मिनट देखिए, आप लोगों में से 8 लोग गायब हैं। क्या किसी ने भी उन 8 लोगों में से किसी को भी देखा है? पहचान सकते हैं आप लोग? हैं? बस मुंडी हिलाते रहो, टेप लगा रखिए मुंह पे। चलिए जाइए अपनी सीट पे बैठिए, जहां पे बैठ के फिल्म देख रहे थे आप। जाइए। क्या तुमने भी किसी को नहीं देखा यहाँ आसपास की सीट पर बैठे हुए? सर एक आदमी था तो यहाँ पर, उसने कैप पहनी हुई थी। चेहरा देखा था उसका? नहीं सर, चेहरा ध्यान से नहीं देखा सर। अरे क्यों? तुम यहीं तो बैठे थे ना पास में उसके। हाँ सर, लेकिन उसने काला चश्मा भी पहना हुआ था, इसलिए मैं ध्यान से देख नहीं पाया। काला चश्मा पहन के फिल्म देख रहा था? सर या तो ये आदमी अंधा होगा या फिर बहुत बड़ा गुरु घंटाल। सर विक्रम के मरने के बाद यहाँ थिएटर से 3 लोग बाहर निकले हैं सर। इसका मतलब है ये वही 3 लोग हैं जो यहाँ बैठे थे। तो भी पता चल जाएगा सर। जरा ये सीढ़ी चला। नहीं सर, कहीं पे भी गन पाउडर नहीं मिला। कहीं पर भी नहीं? इन सीट्स पर भी नहीं? नहीं सर। कमाल, गोली चली है मगर गन पाउडर का ट्रेस भी नहीं। ये राखी है ना, फिल्म स्टार राखी? हाँ सर, ये भी आई थी अपने पति के साथ फिल्म देखने। मैं आपको बताना भूल गया सर। क्या ये वही है टोपी वाला? जी सर। अच्छा, ये राखी कहाँ बैठी थी? सर इधर बैठी हुई थी। तो हो सकता है ये खून राखी भी कर सकती है। इस राखी से तो हम बाद में निपट लेंगे,
पहले इस तिरछी टोपी वाले को तो ढूंढ ले। सर, ये लगती है वो जगह जहाँ पर वो टोपी वाला दिखा था। अभिजीत, लगती तो यही है जगह। या तो इस तरफ गया होगा या फिर इस तरफ। देख, तुम फ्रेंड्रिक्स और ताशा इस तरफ देखो, हम लोग इस तरफ जाते हैं। लगता है उस आदमी ने इस मॉल को काफी दिनों तक अच्छी तरह से सीख लिया है। अभिजीत, या तो बार बार यहां पर आ रहा होगा या फिर वो यहां इस मॉल में काम करता होगा। ये रास्ता और ये रास्ता दोनों बेसमेंट में ही आके मिलता है सर। तो दोनों रास्ते यहाँ बेसमेंट में आके मिलते हैं, इसका मतलब है अभिजीत वो आदमी यहीं से बेसमेंट में से ही भागा होगा। मैनेजर साहब, आपके यहाँ बेसमेंट में कोई कैमरा लगा है क्या? कैमरा लगा हुआ है सर, लेकिन काम नहीं कर रहे। मैं कल ठीक करवा दूंगा सर। कल ठीक करवा दोगे? खून आज हुआ है, समझे आप? आज कल ठीक करवा दोगे? मतलब हमें कभी पता चलेगा ही नहीं कि वो यहाँ आके 9-2-11 कैसे हो गया, है ना? I'm sorry सर। फ्रेंड्रिक्स, विवेक, बाहर जाके पूछताछ करो सभी लोगों से। देखो किसी ने उस आदमी को देखा है क्या बाहर जाते हो? जल्दी। यस डॉक्टर सालुंके। कहाँ है गोली? गई कहाँ गोली? हाँ सालुंके, कैसी गोली से खून हुआ है? वही तो पता नहीं है यार। पता नहीं, पर लाश तो आपके पास ही, गोली निकाल के देख सकते थे ना? दया, गोली हो तो देखूं ना। गोली नहीं है, क्या देखूं? क्या गोली नहीं है? तो फिर सालुंके गोली गई कहाँ? लाश आप लोग लेकर के आए यार, आपको मालूम होना चाहिए गोली कहाँ गई। अरे डॉक्टर साहब, गोली लगने का निशान है ना, घाव है ना, ये क्या है? यार मैं कब कह रहा हूं कि घाव नहीं, लेकिन गोली अंदर नहीं है। कमाल है, गोली लगने का घाव है तो गोली अंदर ही होगी ना डॉक्टर साहब। और अभिजीत, हमने ये लाश वहां अच्छी तरह से देखी थी, इसके पीठ पे कोई घाव था ही नहीं, कोई एग्जिट रूम था ही नहीं इसमें। फिर भी तुम दोबारा देखना चाहते हो तो एक बार देखो। देखो कहाँ है कोई घाव, बता। तो गोली कहाँ? मतलब हम लोगों ने गोली निकाल कर लाश भेजी है यहाँ पे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार। सालुंके, तुमने ठीक तरह से देखा है ना? हाँ यार। तो फिर सालुंके कोई कैसे विश्वास करेगा कि गोली लगी है, बाहर नहीं निकली, मगर कहीं है नहीं? है? अरे यार एक काम करो, आप लोग खुद ही देखो। आओ देखो, ये देखो, ये देखो, ये घाव है। घाव यहाँ पे है, मगर छाती पे कहीं भी गोली नहीं है। कहाँ है गोली? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ सालुंके, और तू मेरे पीछे पड़ा। सर। क्या? सर, यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ हुई है सर। अच्छा अच्छा, अब आप भी बोलने लगे हैं? क्या मतलब क्या है आपका? सर, गोली गायब नहीं हुई है, गायब कर दी गई है। अरे ठीक, बस बॉस, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब आप नहीं कोई मतलब आप क्यों भड़क रहे हैं? एक मिनट, फ्रेडी, तारिका जी, आप बताइए, आपको यहाँ पे कुछ तो अंदाजा होगा कि क्या हुआ क्या इस गोली का?
क्या वो क्या बोलेंगी? वो तो जानते भी हो इस आदमी को। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि तारिका ने कुछ कर दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तारिका, तुम कैसे जानती हो इसे? सर, ये विक्रम मेरी दोस्त सुप्रिया का कजिन है। उसका फोन आया था मुझे कि थिएटर में किसी ने इसे गोली मार दी। फिर बस मैंने इसकी लाश देखी यहाँ पे। तो तुमने अपनी दोस्त से पूछा नहीं कि इसे कौन मार सकता है? नहीं। कोई पुरानी दुश्मनी होगी इसकी किसी के साथ? आपको कुछ तो पता होगा डॉक्टर तारिका, कुछ तो। मैं नहीं जानती। तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो तारिका? सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुमने इसकी लाश में से गोली निकाल कर कहीं छुपा कर तो नहीं रख दी जो सालुंके को नहीं मिल रही है? सर, अगर मुझ पर इस तरह का शक किया जाएगा तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगी। नहीं सर, ऐसे किसी पे शक कैसे कर सकते हैं सर? तो फिर अभिजीत, गोली गई तो गई कहां? हाँ? आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो शरीर के अंदर जाकर गायब हो जाए। बनी है सालुंके? नहीं बनी है या नहीं? नहीं, वैसे पर वो नहीं नहीं क्या? नहीं क्या? जाने दीजिए सर, छोड़िए। जी कहिए। राखी है घर पे? जाइए उसे बुलाकर लाइए। जी वो तो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? वो हनीमून पे जाने की तैयारी कर रही है। ये हनीमून होता रहेगा। उनसे कहो सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। एक मिनट। थिएटर में इसके सामने खून हुआ, वहां रुकी नहीं, वहां से भाग के चली आई। मैं भागी नहीं थी वहां से, क्योंकि भागते तो कायर है। मैं तो सीना तान के थिएटर छोड़ के गई थी। वहां पे खून हुआ है राखी जी, खून। और खून का मतलब समझती हैं आप? बस तो वही समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस खून में आपका कितना हाथ है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, कम से कम मेरी शादी के लड्डू तो खाइए। रघु, जरा शादी के लड्डू तो खिलाइए इनको। वाह, देखा, हम यहाँ खूनी को ढूंढ रहे हैं और ये हमें शादी के लड्डू खिला रही है। एक काम करते हैं, लड्डू पैक करवा लेते हैं, ब्यूरो में चल के खाएंगे। आप भी खाना, हम भी। ब्यूरो? लेकिन आप लोग मुझे ब्यूरो क्यों लेके जाना चाहते हैं? अब क्या करें राखी जी, ले जाना तो नहीं चाहते, मगर एक खून का मामला है इसलिए। मैंने कोई खून वून नहीं किया है। मैं तो वहां से इसलिए निकली थी जिससे कि मेरी पब्लिक इमेज बरकरार रहे। क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही ना कैसे मीडिया वाले हैं, बात बात पे कीचड़ उछालते हैं। राखी जी, मीडिया वाले अब भी कुछ ना कुछ उछालेंगे। कल के अखबार में शायद राखी की शादी के बारे में नहीं, बल्कि सीआईडी वालों ने राखी को अरेस्ट किया है, ऐसे छप कर आएगा। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। देखिए ना, देखिए मेरी अभी भी शादी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। मैं तो इस तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। देखो भाई दया, बचाओ, बर्बाद होने से बचाओ इन्हें। प्लीज। हाँ, अगर आप हमें ये बता दें कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो आपकी जान लेना चाहता है? मेरी जान? हाँ, ऐसा लगता है कि गोली चलाई थी आपको मारने के लिए, पर आपके बजाय बेचारा वो आदमी मारा गया। लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? तो आपको मालूम नहीं है? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा दूसरे कमरे में वेट कीजिए। आइए। देखिए, ये मेरी पत्नी है। मालूम है भाई साहब, लेकिन हमें इनसे कुछ पूछना है। आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है प्लीज मेरे सामने पूछिए ना। आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए बेटर है चलिए आइए। क्या मतलब है आप? मैं आपको बाद में बताता हूँ, आइए। सर, लेकिन आइए आइए सब लोग आइए। आखिरी अफेयर किसके साथ हुआ था तुम्हारा? देखिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे आशिकों की लाइन लगी पड़ी है। मैं आपको क्या बताऊं, इतने सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं, अब किस किस का दिल तोड़ूं मैं? हाँ, आखिरी बार किसका दिल तोड़ा था आपने?
एसीपी साहब को फोन करता हूँ। सर, हम लोग डॉक्टर सालुंके का पीछा करते करते यहाँ जू के एक बिल्डिंग तक पहुँच गए सर। हाँ सर, यस सर। सर, डॉक्टर सालुंके बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं सर। बड़े टेंशन में लग रहे हैं। ओके सर, ओके। क्या कहा सर एसीपी साहब ने? कह रहे थे कि तुम दोनों बाहर ही बैठे रहो, अंदर जाके गड़बड़ मत करना। गड़बड़? हम लोग तो पीछा कर रहे हैं सर। ये सब तेरी वजह से होता है। मैं हर काम बड़े सीरियसली करता हूँ, तू उसका हलवा बना देता है। अरे ये क्या है? कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। उनका कहना था कि अगर मैंने अपनी शादी कैंसिल नहीं की तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। कौन कर रहा था ये कॉल्स? मुझे क्या पता? बता दे, उसकी आवाज से तो पहचाना होगा आपने। अब मैं इतने लड़कों से बातें करती हूँ, कितनों की आवाज पहचानूंगी? राखी, राखी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। आखिरी वाला कौन था? आखिरी बॉयफ्रेंड? मनीष, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मनीष? और किसी पे शक है जो ऐसा कर सकते हैं? राजेश, वो कर सकता है। मनीष, राजेश। एक मिनट, अनिल भी है। अनिल? एक और ऋषभ तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। मनीष, अनिल, राजेश और ये ऋषभ भी तो है। एक और नाम याद आया मुझे। राखी जी, ये नाम हम छोड़ दीजिए। आपको क्या उस आदमी का नंबर याद है जो आपको धमकी भरे कॉल्स कर रहा था? हाँ बिल्कुल। क्या नंबर है? एक मिनट। बहुत ही संभाल के रखा है मैंने ये नंबर। क्यों? बहुत ही यादगार नंबर है। शादी की 25वीं सालगिरह के बाद ये तो मालूम होना चाहिए कि कोई मेरी शादी रोकना चाहता था। पता करो ये नंबर किसका है। चलो जरा देखें तो सही, है कौन ये आदमी जो राखी को फोन पे फोन खड़का रहा है? हाँ, मुझे भी इस मजनू को देखना है। दया तैयार रहना। खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? कौन करता है? मारेगा उसे। मैं क्यों मारूंगा राखी जी का साला? वो तो मेरी बहन जैसी है। चुप! राखी तुम्हारी बहन जैसी है, तो फिर फोन पर धमका क्यों रहा था उसे? पैसे के लिए? किसने दिए थे पैसे? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ये जो हाथ है ना, ये अलग से टैक्सी में ले जाना पड़ेगा, समझा? किसने दिए थे? ऋषभ ने कहा था राखी को मारने के लिए। मारने के लिए नहीं, सिर्फ फोन करके डराने के लिए बोला था। कहाँ ये तीता? ऋषभ कहाँ है? तो राखी बनवाएंगे इसे, राखी से। विवेक, अरे सर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सालुंखे और तारिका का पीछा करने के लिए कहा था ना? अरे सर, हम लोग उन्हीं का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर तारिका भी अंदर है? हाँ सर, अभी अभी वो दोनों इस घर में घुसे हैं सर। वो अभी भी अंदर ही है?
यस सर। मगर सर ये डॉक्टर सालुंखे के ऋषभ के घर में क्या कर रहे हैं? वही तो सालों की लैब छोड़ के गोली कहाँ है बताओ? हाँ बताओ, गोली कहाँ है? गोली कहाँ है बताओ ना। देखो फालतू नाटक मत करो, हमें सब कुछ पता चल चुका है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम जो कहोगे तुम, जितना रुपया चाहोगे सब कुछ दूंगा। बोलो। हमें भी थोड़े पैसे दे दो सालुंखे। साहब आप यहाँ? क्यों डॉक्टर साहब, धक्का लगा हमें यहाँ देखकर? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। क्यों डॉक्टर तारिका, कुछ खाएगा ना? हाँ? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो गोली क्यों बनाई जो गायब हो जाती है? ये किस तरह की गोली है सालुंखे? सालुंखे सर ने ऐसे किसी आदमी के बारे में सुना तो था जो इस तरह की गोली बना रहा था। जब तक मैं उसे ढूंढकर अपनी आंखों से नहीं देख लेता, ये नहीं बता सकता था कि विक्रम का खून वाकई उसी गोली से हुआ है या नहीं। ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर तारिका, मैंने आपको गलत समझा था। तो तुमने बनाई थी ना वो ना दिखने वाली इनविजिबल गोली राखी को मारने के लिए? क्यों? सर मैंने वो गोली बनाई जरूर थी, लेकिन मैंने उस आदमी को नहीं मारा है। मरने वाले के बॉडी में से हमें अभी तक वो गोली नहीं मिली है। सर मैं कह रहा हूं मैंने उस आदमी को नहीं मारा। रुकी, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ये देखिए सर, अब तो आप मेरा यकीन करते ना कि मैंने गोली नहीं चलाई थी सर। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि तुमने एक से ज्यादा गोली बनाई हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई दूसरी गोली दिखा रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास कोई गन थी नहीं सर, मैं कहां से चलाऊंगा? हो, इसका मतलब तुमने सिर्फ गोली बनाई, गन नहीं बनाई? सर मैंने कोशिश की थी सर, मुझसे गन बनी नहीं, इसीलिए तो मैं राखी को मार नहीं पाया। सर मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं राखी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए सर, प्लीज। मानना पड़ेगा सर, कुछ तो बात है राखी में। जेल जाते वक्त भी उसकी दीवानगी इसके सर से उतर नहीं रही है। अरे नहीं डॉक्टर तारिका, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। सालुंखे, ऋषभ कहता है कि उसने गोली नहीं चलाई, तो फिर ये विक्रम मरा कैसे और उसके शरीर में लगी हुई गोली गायब कैसे हो गई? सर वो शायद किसी और ने चलाई हुई सर। ना दिखने वाली गोली? ये मुझे नहीं पता सर। उस दिन ये वहाँ थिएटर में था जब विक्रम पे गोली चली थी, क्यों थे या नहीं? हाँ सर मैं बिल्कुल था सर। तो फिर तुमने किसी को देखा नहीं गोली चलाते हुए? हाँ? नहीं, मैंने किसी को गोली चलाते नहीं देखा सर। मैंने बस विक्रम चला आ रहा था, वो उसका एक हाथ छाती पर था सर। वो कुछ बोल रहा था, उसके बाद वो गिर गया सर। अच्छा, मतलब गोली लगते ही नहीं गिरा? नहीं सर, वो नहीं गिरा। इसका मतलब उसका दिल धड़क रहा था, हार्ट काम कर रहा था, हार्ट पंप कर रहा था, खून नाड़ियों में जिंदा था, तभी तो खून बह रहा था। यूरेका मिल गया। अरे आर्किमिडीज भी ऐसे ही भागा था सड़क पे, यूरेका करते। मगर सर वो बाथरूम से निकल के सीधा भागे थे बिना कपड़ों के। फर्क ये है कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। सर आप पहले भी तो एक्सरे निकाल चुके हैं ना लाश का, दोबारा से स्कैन कर रहे हो लाश को? कुछ और मिलने वाला है? रेडी, देखना अभी क्या निकलने वाला है इसमें से। गोली लगने के बाद ये आदमी चल रहा था, समझे? चल रहा था। सर ऐसा बहुत बार हुआ है, गोली लगने के बाद 1-2 कदम तो आदमी चल ही जाता है। हाँ होता, पर ये आदमी चल रहा था, इसका मतलब ये है फ्रेडी कि इसका दिल धड़क रहा था, दिल का पंप ढाप ढाप करके चल रहा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात ये फ्रेडी कि गोली दिल के ठीक नीचे लगी, दिल के एकदम नीचे नाड़ी में, और हार्ट अभी भी पंप कर रहा था, खून अभी भी नीचे की तरफ
भेजा जा रहा था और गोली खून के साथ साथ नीचे की तरफ चली गई। मतलब सर गोली आर्टरी के अंदर नाड़ी के अंदर ही अंदर नीचे तक चली गई। हाँ। सालुंके सर कहीं आप फेंक तो नहीं रहे? ये देखो, ये रही गोली, दिख रही है? हाँ, गोली दिख तो रही है। बॉस, गोली यहां लगी थी, बड़ी वाली नाड़ी में, यहां फंसी थी और खून के साथ साथ ये गोली चलते चलते नीचे उतरते उतरते यहां आकर के अटक गई, यहां जा गई। इसके बाद नाड़ियां छोटी छोटी हो जाती, इसलिए गोली आगे नहीं जा पाई। नहीं तो ये गोली पैर के अंदर चली जाती, किसी भी पैर में, और मैं जिंदगी भर पागल की तरह घूमता रहता। तो गोली गई तो गई कहां? ये गोली मिलेगी? हाँ, मिलेगी। ये है वो गोली जो गायब हो गई। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर वहां थिएटर में गोली चली थी तो हमें वहां पे कहीं भी गन या गन पाउडर क्यों नहीं मिला? हाँ सर, इसका मतलब ऑडिटोरियम में कोई ऐसी जगह है जो हमें दिखाई नहीं पड़ी। देखो ठीक से याद करो और बताओ, उस दिन क्या देखा था तुम लोगों ने यहाँ पे? हाँ सर मैं तो बस राखी को ही देखे जा रहा था। मैंने तो फिल्म भी ठीक से नहीं देखी। ऋषभ, तुम कितने बेशर्म इंसान हो ना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और तुमने क्या देखा राखी? मैंने तो सिर्फ विक्रम को गिरते हुए देखा था बस। राखी जी, क्या आपने अपनी सीट के पीछे या आसपास किसी को आते या चलते हुए देखा था? हमारे पीछे तो सिर्फ ये बेशर्म ऋषभ बैठा था। मेरा विक्रम तो इन लोगों में से किसी को जानता भी नहीं था। यही तो पता करना है पूर्वी जी, कि किसी ने बिना किसी मकसद के, बिना किसी बात के विक्रम को मारा क्यों? सर लेकिन अगर ऋषभ ने भी नहीं मारा है विक्रम को, तो फिर और कौन मार सकता है? क्योंकि सीट के पीछे खाली दीवार है सर, बस। दीवार के पीछे कुछ और भी है। दीवार के पीछे क्या सर? सर, प्रोजेक्शन रूम। रेडी? देखा ये प्रोजेक्शन रूम में प्लास्टर। ये तो ग्रेट वर्क अभिजीत। अब तुम उस जगह पर जाकर खड़े रहो
जहां पर विक्रम को गोली लगी थी। हाँ अभिजीत, मुझे देख सकते हो ना? हाँ दया, एकदम साफ साफ। यहाँ से निशाना अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है। इसका मतलब है दया, ये कोई अंदर का ही आदमी है जो इस प्रोजेक्शन रूम में आते जाते रहता है। उसी ने बनाया ये छेद। सर प्रोजेक्शन रूम में तो सिर्फ प्रोजेक्शनिस्ट ही जा सकते हैं सर, और किसी को जाने का परमिशन नहीं है। यहाँ का प्रोजेक्शनिस्ट तो राकेश है। राकेश? तुम जानती हो राकेश को? मगर वो तो हमारा दोस्त है। हाँ, अरे लो क्या? जा रहा है? अरे थक जाएगा। चल इधर। कहाँ भाग गया? चक्कर क्या है? तुम लोग पीछे क्यों पड़ गए हो? भागा क्यों? प्यास लगा था मेरे को, पानी पीने गया था। होगी तसल्ली? तेरी प्यास मैं बुझाता हूँ। हाँ, मैं नहीं मारा था विक्रम को, और उन दोनों को वहां पे बुला के फिल्म दिखाने का प्लान भी मेरा ही था। और वो फिल्म की सीट की टिकट वो भी तुमने ही दी थी विक्रम? हाँ, क्योंकि मैं वहां पे विक्रम पे आराम से निशाना लगा सकता था। पर विक्रम तो तुम्हारा दोस्त था ना? दोस्त को ही मार दिया? क्योंकि मैं पूर्वी से प्यार करता था, और मैं ये सहन नहीं कर सकता सर। बताओ, इतनी सी बात के लिए अपने दोस्त को ही मार दिया? हाँ? पड़ गई ठंडक कलेजे में, रंग लिया अपने हाथ विक्रम के खून से। शर्म आनी चाहिए तुमको। प्यार खुशियां बांटने का नाम है, किसी को आंसू देने का नहीं। अब जेल में सोचते बैठो इस बात पर। बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें। अगर फांसी नहीं हुई तो